नया साल सभी लोगों के जीवन में कई सारी नई खुशियां लेकर आता है। साल के अंत दिन को लोग बड़ी खुशी के साथ विदा करके नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें हमें सीख तो देती ही हैं। साल 2022 भी कई मायनों में यादगार रहा। कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने साल 2022 को इतिहास के पन्नों में अंकित कर दिया। तो चलिए उन्हीं कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं। लता मंगेशकर का निधन। इसी साल 6 फरवरी स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका जाना संगीत और मनोरंजन जगत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति रही। 92 साल की उम्र में लता जी ने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रूस ने किया यूक्रेन पर आक्रमण। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने 18 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान कुल 6,826 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। उनमें से 428 बच्चे थे। इसके अलावा 10,769 लोग घायल हुए थे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। इस साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार को बचा लिया। उत्तर प्रदेश में योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रही। वहीं दिसंबर महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए, जहां पर गुजरात में बीजेपी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की। वहीं हिमाचल प्रदेश में परंपरा नहीं बल्कि सरकार बदल गई। वहां कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए बीजेपी को करारी शिकस्त दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। वो एक पॉपुलर गायक थे और उनकी भारत सहित विदेश में भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। पंजाब में नई सरकार बनने ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद नए सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। जापान के प्रधानमंत्री की हत्या। इसी साल 8 जुलाई को जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की जापान के नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर गोलियां तब बरसाई गई जब वो चौक पर भाषण दे रहे थे। शिंजो आबे ने भारत और जापान के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, इसी वर्ष पहली महिला आदिवासी नेता और सबसे युवा राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। CJI NV रमणा ने उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष। वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिला। लगभग 24 साल बाद पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का बाहर का नेता बना। गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में शिकस्त दी। एलिजाबेथ का निधन। 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि सुनक बने प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जिन्होंने यूके का सरकार का सबसे बड़ा पद संभाला है। 8 अरब हुई आबादी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दिन दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। यूएन ने बयान जारी करते हुए कहा, आबादी 8 अरब से 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे। आबादी के 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल लगा था, लेकिन उसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी होगी। अर्जेंटीना ने जीता खिताब। अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 3-3 ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर अपना तीसरा विश्व कप मुकाबला जीता। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने शानदार जीत हासिल की। एडसन अरांटेस डो नेसिमेंटो, जिन्हें दुनिया पेले के नाम से जानती है, उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। फुटबॉल जगत में ब्लैक पर्ल और किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से मशहूर पेले ने 29 दिसंबर को अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने ब्राजील को 3 बार विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जाना फुटबॉल जगत में एक खालीपन पैदा करेगा। मोदी की मां का निधन। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर तड़के 3:30 बजे हुआ। उनका निधन 100 वर्ष की उम्र में हुआ। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। मां को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी ने सीधा काम पर लौट गए। यह भी एक नजीर होगा।
कई मायनों में 2022 अहम रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाला साल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी लाएगा और सबको सुकून देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।